हेलो एवरीवन, आज हम लोग जाने वाले हैं आर्ट म्यूज़ियम। तो रास्ते में मुझे ये बहुत सुंदर से फ्लावर दिखे, ट्री, आई थिंक इसको जापानीज़ लोटस बोलते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी पिक्चर क्लिक कर ली जाए। और ये ना बहुत अनयूजुअल सी चीज़ दिखी मुझे। सन मतलब यहाँ पे सूरज को देखना ना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो बारिश होती रहती है। तो हम लोग चलते गए, हमारे घर से करीब 1.5 किलोमीटर था और रास्ते में मुझे पोस्ट ऑफिस दिखा। जैसे अपने इंडिया में होता है ना, एक पोस्ट ऑफिस प्रॉपर होता है, यहाँ पे शॉप जैसे होते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ। और व्यू काफ़ी अच्छा था। और ऐसे करते-करते हम लोग पहुँच गए म्यूज़ियम। ये रहा म्यूज़ियम का टाइमिंग और अंदर हम लोग अंदर गए। वहाँ सबसे पहले हमको मिला बच्चों का प्ले एरिया। तो वहाँ बच्चों को सिट कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम जाओ थोड़ा-सा देख लो, क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चों को लेने के चक्कर में मैं कुछ देख ही नहीं पाती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे अपना खेलना स्टार्ट किए और फिर मैं चली गई। तो यहाँ पे जब आप जाते हो ऊपर ना, तो अलग-अलग गैलरीज़ बनी हैं, जैसे फैशन गैलरी, पेंटिंग गैलरी। जो आर्ट के लोग हैं, जिनको मतलब जो कलाकार होते हैं, बोलते हैं ना कलाकार को ही कला की कदर होती है। तो मुझे पेंटिंग्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी चीज़ें थी ना बहुत ही ऑसम थी और यूनिक थी। इस ड्रेस के बारे में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है। ये ऐसे कीलों से या पिन से बनी हुई है और लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि 14,000 पाउंड है इसका प्राइस। तो मेरे तो होश ही उड़ गया। 14,000 पाउंड मतलब 14 लाख रुपए। और ये बहुत ही कुछ यूनिक सी चीज़ें थी जो कि मतलब अच्छी लग रही थी। बट जैसे कि मैंने कहा ना, एक कलाकार को ही कला की कदर होती है। तो मैं उतना डीपली उस चीज़ में नहीं सोच पाती हूँ। तो ऐसे अलग अलग गैलरीज बनी हुई थी। तो सबसे पहले मैं गई फैशन गैलरी में। तो यहाँ ये ड्रेसेस थी जो कि आपको दिख रही हैं। यहाँ पे ना 100-100 साल, 200-200 साल पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई, मतलब ओरिजिनल पेंटिंग है। और उनका फ्रेमिंग भी उस टाइम का है, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी ना, सारा कुछ हैंडमेड है। तो मतलब आप सोच सकते हो कितना अच्छा होगा। ये है उस ज़माने की टाइल्स, मतलब उस ज़माने में टाइल्स कैसी होती थी उसका अ, रखा हुआ है सैंपल म्यूज़ियम में। बस ऐसे ही मैं देखती गई अकेली थी और मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। मतलब जब बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो पूरा टाइम उनको सँभालने में ही निकल जाता है। तो बस मैं थोड़ा वीडियो बनाया मैंने आराम से। और बस मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं, और ये कुछ अजीब-सा चीज़ पनडुब्बी जैसे था जो कि मुझे समझ में ही नहीं आया है क्या। तो फिर मैंने थोड़ा-सा देखा, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे है उसके बारे में एक्सप्लेन डिस्प्ले वहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप पढ़ सकते हो। हालाँकि बच्चों को काफ़ी पसंद आया, मतलब उन्होंने बहुत मज़े किया। यहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं ना, यहाँ म्यूज़ियम बहुत सारे हैं, तो हर जगह पे एक प्ले एरिया बच्चों के लिए होता ही होता है, जहाँ पे आराम से बच्चे खेल सकते हैं। मतलब जो टॉयज़ हैं उनके हिसाब का होते हैं और सारी चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट प्ले सेंटर जैसा, तो मतलब लगने-वगने का कोई खतरा नहीं होता और बच्चे भी आराम से खेलते रहते हैं और पेरेंट्स भी आराम करते हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि बच्चों को चोट लग जाए, तो उस चीज़ से टेंशन फ्री रहते हैं। बस वहाँ से निकलने के बाद हमने की पेट पूजा, और मेरी बेटी को पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा पसंद है ना, मतलब क्या बताऊँ, मुझे भी पसंद है वैसे तो। तो बस हमने पेट पूजा की और थोड़ा-सा घूमे-फिरे। आज सनी डे था तो बहुत मज़ा आ रहा था और ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी।